गौतम बुद्ध का जीवन केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि ये एक आम इंसान से महान इंसान, बड़ा आदमी बनने का सबसे बड़ा ब्लूप्रिंट है। उनके जीवन के उन पन्नों को पलटेंगे जो हमें सिखाते हैं कि सफलता धन और सत्ता से कहीं बड़ी चीज है स्वयं पर विजय। भाग 1। एक बड़े आदमी का जन्म और विलासिता का भ्रम। सिद्धार्थ का जन्म कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन के घर हुआ। उनके पास वो सब कुछ था जिसे आज हम बड़ा आदमी होने की निशानी मानते हैं, आलीशान महल, नौकर चाकर, बेहतरीन शिक्षा और असीमित धन। लेकिन सिद्धार्थ के मन में एक छटपटाहट थी। सीख, संसार जिसे बड़ा कहता है, पैसा और पावर, वो अक्सर एक सुनहरा पिंजरा होता है। असली बड़प्पन जिज्ञासा और सत्य की खोज से शुरू होता है। 4 दृश्य, वो मोड़ जिसने इतिहास बदल दिया। सिद्धार्थ ने जब महल के बाहर कदम रखा तो उन्होंने वृद्ध, बीमार, मृत व्यक्ति और एक सन्यासी को देखा। उन्होंने महसूस किया कि शरीर नश्वर है और दुख हर जगह है। उन्होंने सोचा, अगर मैं भी बूढ़ा होऊंगा और मर जाऊंगा तो इस राजपाट का क्या अर्थ। भाग 2। महान त्याग, द ग्रेट रिनंसिएशन। 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को सोते हुए छोड़ दिया। इसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। एक राजा का बेटा भिखारी बन गया। बड़ा आदमी बनने का सूत्र, कभी कभी कुछ बड़ा पाने के लिए जो आपके पास आज है उसे छोड़ने का साहस जुटाना पड़ता है। कंफर्ट जोन, सुख सुविधा का क्षेत्र, कभी महानता पैदा नहीं करता। भाग 3। संघर्ष और असफलता का दौर। सिद्धार्थ तुरंत बुद्ध नहीं बने। उन्होंने वर्षों भटककर अलग अलग गुरुओं से शिक्षा ली। उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की कि उनका शरीर सूखकर कांटा हो गया। वे एक समय में केवल एक चावल का दाना खाते थे, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली। तभी उन्हें एहसास हुआ, वीणा के तारों को इतना मत कसो कि वे टूट जाएं, और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि उनसे संगीत न निकले। इसे मध्यम मार्ग कहा गया। सीख, अति एक्सट्रीमिज्म किसी भी काम में बुरी है। सफलता के लिए संतुलन, बैलेंस जरूरी है। भाग 4। बुद्धत्व की प्राप्ति, द अवेकनिंग। गया बिहार में निरंजना नदी के तट पर एक पीपल के पेड़ के नीचे सिद्धार्थ ने संकल्प लिया, चाहे मांस और रक्त सूख जाए, मैं यहां से तब तक नहीं उठूंगा जब तक सत्य न जान लूं। वैशाख पूर्णिमा की रात 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। वे अब सिद्धार्थ नहीं बल्कि बुद्ध, द एनलाइटेंड वन थे। उन्होंने जान लिया कि दुख क्या है, उसका कारण क्या है और उसे खत्म कैसे किया जा सकता है। भाग 5। बड़ा आदमी बनने के बुद्ध के 10 मंत्र। बुद्ध ने जो सिखाया उसे यदि आज कोई इंसान अपने जीवन में उतार ले तो वह किसी भी क्षेत्र में शिखर पर पहुंच सकता है। 1। अपने भीतर झांकें, सेल्फ अवेयरनेस। बुद्ध ने कहा, हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर है खुद पर विजय पाना। जो व्यक्ति अपनी कमियों, अपने गुस्से और अपने आलस्य को जीत लेता है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। 2। मन की शक्ति, माइंडसेट। हम जो हैं वो अपनी सोच का परिणाम हैं। अगर आपकी सोच सकारात्मक और बड़ी है तो आपका व्यक्तित्व अपने आप बड़ा हो जाएगा। 3। वर्तमान में जिएं, लाइव इन द प्रेजेंट। अतीत, पास्ट की गलतियों पर रोना और भविष्य, फ्यूचर की चिंता करना मूर्खता है। बड़ा आदमी वही है जो आज के एक एक पल का सही उपयोग करता है। 4। क्रोध का त्याग, कंट्रोल एंगर। बुद्ध के अनुसार क्रोध करना दूसरे पर जलता हुआ कोयला फेंकने जैसा है जिसमें हाथ आपका ही जलता है। सफल होने के लिए दिमाग का शांत होना अनिवार्य है। 5। वाणी की मधुरता, राइट स्पीच। एक कठोर शब्द हजारों मित्रों को शत्रु बना सकता है। बुद्ध ने सिखाया कि तभी बोले जब शब्द मौन से बेहतर हों। 6। कर्म की प्रधानता, लॉ ऑफ कर्मा। इंसान अपने जन्म से नहीं, अपने कर्म से महान या छोटा बनता है। आप जो बोएंगे वही काटेंगे। 7। करुणा और प्रेम, कंपैशन। सच्चा बड़ा आदमी वो है जिसके पास बैठने पर कोई खुद को छोटा महसूस न करे। बुद्ध ने राजाओं और डाकुओं दोनों को समान प्रेम दिया। 8। संगति का असर। बुद्ध कहते थे, मूर्ख मित्र से बेहतर है अकेले चलना। अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च करें जो आपको ऊपर उठाते हैं। 9। परिवर्तन को स्वीकारें, एक्सेप्ट चेंज। दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो बदलाव के साथ खुद को ढाल लेता है वही आगे बढ़ता है। 10। अपना दीपक स्वयं बने, अप्पो डीपो भावा। बुद्ध के अंतिम शब्द थे, अपना मार्ग खुद खोजो। किसी के पीछे आंख बंद करके न चलें, अपनी बुद्धि का उपयोग करें। भाग 6। बुद्ध का प्रभाव और विश्व गुरु बनना। बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया। देखते ही देखते बड़े बड़े राजा बिंबिसार, प्रसेनजित उनके चरणों में आ गए। उन्होंने किसी को डराकर या पैसा देकर अपना अनुयायी नहीं बनाया, बल्कि अपने ज्ञान और आचरण से प्रभावित किया। उन्होंने अंगुलीमाल जैसे क्रूर डाकू को साधु बना दिया और आम्रपाली जैसी नगरवधु को सम्मान का जीवन दिया।
यही एक असली बड़े आदमी की पहचान है, जो दूसरों का जीवन बदल दे। निष्कर्ष, क्या आप बड़े आदमी बनना चाहते हैं? आज के दौर में बड़ा आदमी उसे माना जाता है जिसके पास करोड़ों की गाड़ी या बंगला हो, लेकिन बुद्ध हमें याद दिलाते हैं कि ये सब बाहरी चीजें हैं। असली महानता चरित्र, कैरेक्टर और शांति, पीस में है। यदि आप बुद्ध की तरह धैर्य, अनुशासन और करुणा को अपनाते हैं तो आप न केवल आर्थिक रूप से सफल होंगे, बल्कि मानसिक रूप से भी इतने ऊंचे उठ जाएंगे कि दुनिया आपका सम्मान करेगी। गौतम बुद्ध का संदेश सरल है, तारांकन सफलता कोई मंजिल नहीं, एक यात्रा है, और इस यात्रा का सबसे बड़ा हथियार आपका अपना मन है। गौतम बुद्ध की ये यात्रा अब उस पड़ाव पर पहुंचती है जहां एक ज्ञानी पुरुष समाज का निर्माण करता है। बड़ा आदमी वो नहीं जो केवल खुद सफल हो, बल्कि वो है जो हजारों गिरते हुए लोगों को थाम ले। भाग 7, सामाजिक क्रांति और मानवता का विस्तार। बुद्ध के बड़ा आदमी बनने का सबसे बड़ा प्रमाण ये था कि उन्होंने उस समय की सबसे बड़ी बुराई, जातिवाद और ऊंच नीच पर प्रहार किया। उनके संघ में राजा का बेटा और सफाई करने वाला सुनीति एक ही थाली में भोजन करते थे। उपाली और सुनीति का उदाहरण। उपाली एक नाई बार्बर था जिसे समाज में छोटा माना जाता था। बुद्ध ने उसे अपने संघ में शामिल किया और उसे इतना सम्मान दिया कि बड़े बड़े राजाओं को भी उपाली के चरणों में झुकना पड़ा। बुद्ध ने सिखाया, जैसे गंगा, यमुना और सरस्वती समुद्र में मिलकर अपनी पहचान खो देती हैं, वैसे ही बुद्ध के संघ में आकर मनुष्य अपनी जाति भूलकर केवल मनुष्य रह जाता है। सीख, यदि आप जीवन में बहुत ऊंचा उठना चाहते हैं तो अपने भीतर से भेदभाव को निकाल दें। एक बड़ा लीडर वही है जो सबको साथ लेकर चले। भाग 8, बुद्ध और सम्राटों का हृदय परिवर्तन। बुद्ध की शक्ति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस समय के सबसे शक्तिशाली राजा जैसे मगध नरेश बिंबिसार और कौशल नरेश प्रसेनजित उनके शिष्य बन गए। एक बार राजा प्रसेनजित बहुत घमंड में बुद्ध के पास आए। बुद्ध ने उनसे केवल एक प्रश्न किया, हे राजन, क्या आपकी सेना, आपका धन और आपका ये विशाल साम्राज्य आपको मृत्यु के भय से बचा सकता है? राजा निरुत्तर हो गया। बुद्ध ने उसे सिखाया कि असली चक्रवर्ती सम्राट वो है जो अपनी इंद्रियों पर राज करता है, न कि दूसरों की जमीन पर। भाग 9, बुद्ध के जीवन की कुछ अनकही प्रेरक घटनाएं। बुद्ध की महानता छोटी छोटी कहानियों में छिपी है। 1, किसान और बीज की कहानी। एक बार एक अमीर किसान ने बुद्ध से कहा, तारांकन में हल चलाता हूँ, बीज बोता हूँ और फिर अनाज खाता हूँ। तुम क्या करते हो? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तारांकन, मैं भी किसान हूँ। मेरा श्रद्धा बीज है, तपस्या वर्षा है और प्रज्ञा, बुद्धि मेरा हल है। मैं मन के खेत से दुखों के खरपतवार उखाड़ता हूँ और निर्वाण की फसल काटता हूँ। 2, एक मुट्ठी सरसों। एक माँ, किसा गौतमी, अपने मृत बच्चे को लेकर बुद्ध के पास आई और उसे जीवित करने की प्रार्थना की। बुद्ध ने कहा, मैं इसे जीवित कर दूंगा, बस तुम उस घर से एक मुट्ठी सरसों ले आओ जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। वो महिला पूरे गांव में घूमी, पर उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला। उसे समझ आ गया कि मृत्यु अटल है। बुद्ध ने उसे शोक से निकालकर जीवन का सच सिखाया। भाग 10, आज के युग में बुद्ध कैसे बने? सफलता के आधुनिक सूत्र। अगर आप आज के दौर में एक सफल और बड़ा आदमी बनना चाहते हैं तो बुद्ध की ये 3 बातें आपके लिए गेम चेंजर साबित होंगी। कि अतिवाद का त्याग, द मिडिल पाथ इन करियर। आज लोग या तो काम के पीछे पागल होकर सेहत बिगाड़ लेते हैं या आलस्य में समय बर्बाद करते हैं। बुद्ध कहते हैं, संतुलन ही सफलता है। मेहनत इतनी करो कि मंजिल मिल जाए, पर शांति इतनी रखो कि उस मंजिल का आनंद ले सको। ख, प्रतिक्रिया न देना, पावर ऑफ नॉन रिएक्शन। इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में हर कोई लड़ रहा है। बुद्ध ने सिखाया कि जब कोई आपको गाली दे और आप उसे स्वीकार न करें तो वो गाली देने वाले के पास ही रह जाती है। अपनी ऊर्जा फालतू की बहसों में बर्बाद न करें। ग, निरंतरता, कंसिस्टेंसी। बुद्ध ने कहा, एक जलता हुआ दीपक हजारों दीपकों को जला सकता है, फिर भी उसकी रोशनी कम नहीं होती। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और लगातार किया गया छोटा सा प्रयास एक दिन पहाड़ चीर देता है। भाग 11, महापरिनिर्वाण, एक महान अंत का संदेश। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर के सालवन उपवन में बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसें लीं। उनके अंतिम शब्द हर उस व्यक्ति के लिए हैं जो बड़ा बनना चाहता है। विय धम्मा संखारा अपमादेन संपादेत। संसार की सभी चीजें नाशवान हैं, अपनी मुक्ति के लिए निरंतर और सजग होकर प्रयास करो। वे चले गए, लेकिन उनका धम्म, शिक्षाएं आज 2500 साल बाद भी दुनिया के सबसे अमीर और सबसे गरीब दोनों को रास्ता दिखा रहा है। अंतिम निष्कर्ष। गौतम बुद्ध की कहानी हमें ये नहीं सिखाती कि अमीर होना बुरा है, बल्कि ये सिखाती है कि अमीर होना पर्याप्त नहीं है। असली सफलता तब है जब आपके पास धन के साथ साथ चरित्र, शांति और दूसरों की सेवा करने का दिल हो। बुद्ध का जीवन एक आईना है। इसमें आप देखेंगे कि एक राजकुमार भी दुखी हो सकता है और एक भिक्षु भी,
दुनिया का सबसे सुखी इंसान हो सकता है। बड़ा आदमी वो है जो अपनी आत्मा को जगा चुका है।